देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीद। रियासती, कौमी, बैनुल-अक़वामी खबरों पर डालते हैं तेजी के साथ एक नज़र। किसानों से मुतालिक 3 ज़रई बिलों को लेकर हुकूमत को पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक एहतजाज का सामना है। लोकसभा में हुकूमत को मुश्किलें नहीं आई और बिलों की मंजूरी में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन राज्यसभा की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। राज्यसभा में हुकूमत के पास मतलूबा नंबर नहीं है, इसलिए इसे दीगर पार्टियों की हिमायत पर इन्हिसार करना पड़ता है इन बिलों पर। क्योंकि खुद एनडीए में इख्तिलाफात हैं, इसीलिए हुकूमत को राज्यसभा में सख्त इम्तिहान का सामना है। मुखालिफ हुकूमत और मुखालिफ कंगना रनावत रुझान रखने वाली फिल्मी शख्सियतों के खिलाफ अब मीटू का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। कंगना की पुरजोर मुखालिफत करने वाले फिल्मसाज अनुराग कश्यप पर एक गैर मारूफ अदाकारा ने उन पर जबरन उनकी इस्मत के साथ खेलने का इल्जाम लगाया है। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव ने बिहार हुकूमत पर पुल की तामीर के नाम पर हजारों करोड़ रुपयों का घपला करने के इल्जाम आयद किया है। तेजस्वी ने हफ्ते के रोज कहा कि नीतीश हुकूमत पुल बनाने के नाम पर बिहार को लूट रही है। ना पहुंच पाने वाले रास्ते के पुल और पलिया बनाकर तामीर के नाम पर करप्शन की लूट मचा रखी है। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि शोपियान इनकाउंटर के तहक़ीक़ात में फौज का एतराफ़ करना कि ज़ाब्ता अखलाक और फौजी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हुई है, एतमाद के फक़दान और जम्मू कश्मीर के लोगों में अजनबियत के एहसास में नुमाया कमी लाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बुखारी ने वाक़े में शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के वादे को पूरा करने पर मुल्क की आला क़यादत, कौमी सलामती के मशीरकार और फौज के आला अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मुल्क में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद जहां 53 लाख के एदाद व शुमार को पार कर चुकी है, वहीं कोरोना वबा से होने वाली मौत के एदाद व शुमार भी 85,000 को पार कर चुके हैं। इसी दरमियान कोविड-19 के हालात का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 7 रियासतों के वज़ीर आला के साथ मीटिंग मुनाक़िद कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और एमपी फारूक अब्दुल्ला ने घर पर नजरबंदी से अपनी रिहाई के बाद पहली मरतबा पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत में कहा कि अगर हिंदुस्तान अपने सरहदी तनाज़े को खत्म करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर सकता है तो वो जम्मू कश्मीर की सरहदों की सूरत हाल से निपटने के लिए अपने दीगर पड़ोसियों से भी बातचीत कर सकता है। टीआरएस सदर और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि एनडीए हुकूमत के जरिए लाए गए किसान बिलों से मुल्क के किसानों की नाइंसाफी होगी। इन्होंने अपनी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट से राज्यसभा में बिलों के खिलाफ वोट डालने को कहा है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस के चेयरमैन राव ने कहा कि इन बिलों से किसानों को नुकसान होगा और कारोबारी घरों को फायदा होगा। शहर हैदराबाद के इलाके चंपापेट के नाले में कटे हुए इंसानी पांव को देखकर लोग खौफजदा हो गए हैं। मकामी अफराद ने देखा कि नाले में एक शख्स का घुटने से के पास से कटा हुआ पांव मौजूद है। मकामी लोग घबरा गए। पिछले कुछ दिनों से होने वाली मौसलाधार बारिश ने शहर में सैलाब की सूरत हाल पैदा कर दी है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कटा हुआ पांव किसी और मकाम से पानी में बहता हुआ यहाँ पहुंचा होगा। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात कर रही है और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की के वज़ीर के.टी. रामाराव ने आज मरकज़ से मुतालबा किया कि वो 15वीं फाइनेंस कमीशन के तहत मख़सूस करदा रकम 1433 करोड़ रुपए फौरी जारी करें। कानूनी तौर पर लाज़मी करार दी गई फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स को जारी नहीं किया गया है। रियासत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत ने रियासती मालियत से ही इत्तेफाक किया है और वबा से निपटने के लिए रियासती हुकूमत के पास रकूमात की कमी है। कोरोना बहरान के सबब दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में बेरोजगारी में लगातार इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में भी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं है। खुसूसी तौर पर सऊदी अरब में काम करने वाले दूसरे ममालिक के शहरियों की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब नजर आ रही है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सऊदी में बरसरे रोजगार कई हिंदुस्तानी भी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में काम नहीं होने की वजह से सैकड़ों हिंदुस्तानी मजदूर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। बॉलीवुड के स्टाइलिश हीरो जैकी श्रॉफ अदाकार रजनीकांत की फिल्म अनाथे में विलन के किरदार में नजर आएंगे। रजनीकांत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अनाथे की वजह से सुर्खियों में है। हाल ही में इस फिल्म की स्टार कास्ट का नया अपडेट सामने आया। शिवा की हिदायतकारी में बन रही फिल्म में प्रकाश राज और वेलाम राममूर्ति जैसे बड़े स्टार नजर आने वाले हैं, जबकि जैकी श्रॉफ इस फिल्म में विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म की कहानी रूरल बेस्ड फैमिली पर मबनी होगी। फिल्म को दिवाली पर रिलीज करने का मंसूबा था, लेकिन बाद में इसे
2021 में पोंगल पर रिलीज करने को कहा गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ट्वीट करते हुए आवाम को वार्निंग दी है कि हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के लिए शदीद बारिश के इम्कानात हैं। हफ्ते के दिन हुई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे शहर के कई इलाकों में सड़कें आमदरफ्त के काबिल न रही। इसी बीच GHMC ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो शदीद बारिश के वक्त अपने घरों पर ही रहें। हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ज़ेर क़यादत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी वज़ीर देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है ताकि आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात लड़े जाएं। मजलिस ने RJD पर तनकीद की कि उन्हें सेक्युलर वोटों का तक़सीमकार करार दिया जा रहा है। देवेंद्र यादव के साथ यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस की बुनियाद रखी। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें रफ्तार से। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।